Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed task sheet 5 that is sequence and the task sheet 6 that is puzzle time. I hope you all have understood the session well. In today's session we will start with task sheet 7 that is coding and decoding. So let's start with the session. So what is coding and decoding? The terms coding refers to expressing something in a secret way. तो जिस चीज़ को आप सीक्रेट वे में एक्सप्रेस करते हो उसे आप क्या कहते हो? कोडिंग कहते हो. तो द टर्म विच कोडिंग रेफर्स टू एक्सप्रेस समथिंग इन अ सीक्रेट वे. सिमिलरली डिकोडिंग क्या होता है बताइए? डिकोडिंग होता है द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कोडिंग लैंग्वेज या कोड लैंग्वेज इज कॉल्ड डिकोडिंग. तो आप जिस प्रोसेस का यूज करते हो कोड लैंग्वेज को समझने में उसे आप क्या कहते हो? डिकोडिंग कहते हो. सॉरी, लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल. आप ही का ले लेते हैं कि जैसे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चे चीटिंग करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं तो वो क्या करते हैं कि कोड बना लेते हैं. अगर मैं कुछ दोस्तों को पटा लेते हैं देन दे डेवलप अ कोड कि अगर मैं 2 उंगली दिखाऊं या 2 फिंगर दिखाऊं तो समझ जाना कि मैं सेकेंड क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, तो तुम मुझे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बता देना. सिमिलरली अगर वो 5 फिंगर दिखाता मतलब 5th क्वेश्चन का आंसर बता देना. या ऑप्शनल होता है पेपर, तो आप लोग क्या करते हो ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बता दे भाई ये बता दे, इस तरीके से आप करते हो, है ना. ऑप्शंस के थ्रू जो भी करते हो मतलब एक कोड तैयार कर लेते हो. देन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो उस फ्रेंड से जब आप पूछते हो तो उस कोड का यूज़ करते हो. अगर वो दोस्त आपके कोड को समझ जाता और रिस्पॉन्स करता है आपको, अगर मान लो आपने उससे सेकंड क्वेश्चन पूछा और आपको उसने बता दिया तो मतलब उसने क्या कर दिया? डिकोड कर दिया, है ना. आपने जो कोडिंग की 2 नंबर की कोडिंग दिखाई उसको अगर वो पहचान गया कि हाँ तुम सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहे तो उसने क्या कर दिया? डिकोड कर दिया. तो ये होती है कोडिंग एंड डिकोडिंग. तो इस तरीके से आप करते हो. एज सच इतना करने के बाद भी टीचर आपको पकड़ लेते हैं तो कुछ मतलब नहीं है चीटिंग करने का. चुपचाप से पढ़िए, समझिए और चीज़ों को सीखिए जो कि बहुत ज़रूरी है. ओके, तो चीटिंग नहीं करना है, बस एक एग्जांपल था कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट इज रिटन एज. सो मार्केट is written as L B Q L D U. So what is the code for shop? तो शॉप को हम कैसे लिखेंगे बताइए? नाउ करिए कोडिंग. एम के लिए एम से एल हो गया, क्या हो गया? -1 हो गया. एम से एल हो गया मतलब क्या हो गया? -1 हुआ है कुछ, ठीक है. एक लेटर हम पीछे चले गए, ठीक, एक लेटर हम पीछे चले गए तो एम से एल चले गए. देन ए से प्लस हो गया, यहाँ पे हमने पहले में क्या हो गया? -1, ठीक, तो मतलब एक लेटर पीछे गए. देन सेकेंड में हमने क्या किया? ए से बी, एक लेटर आगे चले गए. ए से बी मतलब +1 हो गया, क्या हो गया? +1 हो गया. देन आर से क्यू में क्या हुआ? देखिए आर से क्यू में फिर एक पीछे चलेगा मतलब फिर से -1 हो गया. देन के से एल में क्या हुआ? के से एल में फिर आगे चलेगा मतलब +1 हुआ. मतलब एक चीज़ समझ में आ गई, पहले -1 हो रहा है देन एक लेटर +1 हो रहा है. तो हम इसमें भी करके देखते हैं शॉप में. तो शॉप में करके देखिए. सो फर्स्ट वन आप क्या करेंगे? -1. तो एस के एक पीछे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आर. तो फर्स्ट लेटर होगा आपका आर. देन एच, एच में एक +1 हो जाएगा. एच के बाद क्या आएगा? आई. तो आई, ठीक है, मैंने लॉजिक पकड़ लिया है. वहाँ से ओ, ओ के एक पीछे जाऊँगा तो मुझे मिलेगा एन, और पी के साथ में +1 कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? क्यू. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था. RINQ, हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तो पहले एक लेटर पीछे देन एक लेटर आगे, अल्टरनेट पे लॉजिक चल रहा है, ठीक है ना. पहला एक लेटर माइनस होगा देन एक लेटर प्लस होगा, एक आगे एक पीछे, इस तरीके से. तो पहले एक पीछे फिर देन एक आगे. तो इस तरीके से सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन अ सर्टेन कोड बर्थ इज रिटन एज. तो बर्थ को कोडिंग की गई है, देखिएगा. बर्थ इज रिटन एज AH QSG.
देन इन द सेम लैंग्वेज यंग इज रिटन एज वॉट, तो आपको निकालना है। तो बर्थ इज रिटन एज AHQSG, तो बर्थ बी को किससे कोट किया है इन्होंने, ए से, तो बी को कोट किया है ए से, मतलब एक -1 हो गया यहाँ पे। देन सिमिलरली आई को किससे कोट किया है, एच से, फिर से -1 हो गया, देखिए ठीक है, एक पीछे जा रहा हूँ। फिर आर को कोट किया है क्यू से, फिर से -1 हो गया। सेम लॉजिक चल रहा है मुझे लग रहा है सब में। टी में भी क्या है, टी को किया है कोट एस से, टी को कोट किया है एस से, मतलब -1, एंड देन एच में भी क्या हो रहा है जी, इसमें भी -1। तो मुझे कोडिंग समझ में आ गई है, अब मैं ईजिली अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, तो करिए अप्लाई। यंग, यंग के एक पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स, ओ के एक पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, एन, देन एक मिनट लेट मी क्लियर, एन अच्छे से नहीं लिखा है, देन एन, फिर यू के पीछे एक जाऊंगा तो क्या मिलेगा, टी, एन के एक पीछे जाऊंगा तो क्या मिलेगा, एम, एम जी के एक पीछे जाऊंगा तो क्या मिलेगा, एफ। तो मेरा आंसर क्या होगा, एक्स एन टी एम एफ। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो सही होगा, दैट इज आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्टेन कोड Monday is written as, so Monday, take Monday, how it will be written as, see यहाँ पे ना एक्सचेंज ऑफ लेटर चल रहा है। अब M जो था वो यहाँ आ गया है, ठीक है, तो M कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया। जो फर्स्ट लेटर M का 3 पार्ट पे चल रहे हैं, तो इस पार्ट में M आ गया है। देन अल्टरनेट पे इसने क्या लिखा है, इस तरीके के लॉजिक में अगर जाओगे, जैसे M को यहाँ पोजीशन चेंज करके देखोगे तो फंसने के चांस ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए मैं एक नया लॉजिक सोच रहा हूँ। लॉजिक ये होगा कि देखिएगा, पेयर्स तो देख ही रहे हैं आप, पर पेयर्स को अल्टरनेट पे देखिएगा। यहाँ पे आगे क्या दिया है, ODY, और ODY यहाँ पे मार्क करके देखिए कोडिंग में कैसा आ रहा है, ODY अल्टरनेट में, मतलब शुरू के 3 लेटर हो गए ODY, जो सेकेंड अल्टरनेट से चालू होते ये आ गए। देन क्या आ रहे हैं, MNA, देन क्या आ गए, MNA। देखिए कितना इजी हो गया। ठीक, इसी तरीके से मैं करूँगा किसमें, नवंबर के साथ। ठीक, लॉजिक बहुत इजी है, बस उसको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत इजी हो जाएगा लॉजिक। सेकेंड नंबर से अल्टरनेट देखिएगा, OEBR, तो शुरू के 3 लेटर क्या होने वाले हैं, OEBR। नाउ नेक्स्ट VNVME, क्या होगा, NVME, तो NVME। तो ये मैंने बना लिया लॉजिक। अल्टरनेट पे सीट चल रही, पहले सेकेंड वाली से अल्टरनेट चल रही है, पहले उसको लिखिए देन बाद वाले को लिखिए। तो आंसर क्या होगा, OEBRNVME। वेरी सिंपल। ओके, तो इस तरीके से लॉजिक पढ़ना। कुछ लोग लेटर्स को एक्सचेंज करेंगे, मैं भी सोचा था करने का, बट वो टफ पड़ता आपके लिए। तो एज सच ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होगा और इजी भी होगा, तो इसको ट्राई करिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड रिलेशन, चलिए बात करते हैं आप ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन में कुछ कॉमन चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। अगर सेम जनरेशन है, जैसे कि आपकी जनरेशन है वो अलग है, आपके माता पिता, हमारी जनरेशन एक अलग है, ठीक है, तो आपके मम्मी और मीन्स मदर फादर, अंकल आंटी, ये सब एक जनरेशन में आ गए। देन आप हो गए जैसे सन, है ना, देन आपकी बहन हो गई, है ना, ब्रदर हो गए, ब्रदर सिस्टर जो भी हो गए, ये आपकी जनरेशन कहला गई। ठीक, ये आपके पापा की। फिर आपके दादा लोग की जनरेशन अलग कहला गई, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, है ना। तो इस तरीके से 3 जनरेशन में हम बात करेंगे। ठीक, तो ये 3 जनरेशन आपको इस तरीके से शो करनी है। नेक्स्ट वन, एक चीज़ और, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, लेट मी रफ इट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन नेक्स्ट वन, अगर आपको भाई बहन दिखाना है, तो भाई बहन दिखाना, जैसे सिस्टर है एस नाम की और बी नाम का ब्रदर है, तो इसके बीच में आप कौन सा साइन यूज़ करोगे, ये वाला साइन यूज़ करोगे। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। हस्बैंड वाइफ के लिए कौन सा साइन यूज़ करोगे, प्लस वाला। कौन सा, प्लस वाला। हस्बैंड वाइफ के लिए क्या साइन यूज़ करोगे,
प्लस वाला साइन यूज़ करोगे। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आप आसानी से सॉल्व कर सको। हस्बैंड वाइफ के लिए कौन सा साइन यूज़ करोगे? प्लस वाला। देन नेक्स्ट थिंग, ये भी क्लियर हो गई। लड़के के लिए आप, बॉयज़ के लिए अगर कोई मेल है तो आप डब्बे का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? डब्बे का। अगर कोई फीमेल है या गर्ल है तो उसके लिए किसका यूज़ करोगे? गोला का। मतलब कोई भी अगर लड़की फीमेल दर्शाना है, आपको दिखाना है, तो आप किसका यूज़ करोगे? गोले का। किसका यूज़ करोगे? गोले का मीन्स सर्कल का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सो ब्लड रिलेशन की बात करते हैं। ए इज़ मदर ऑफ बी, तो ए जो है मदर है किसकी? बी की। ए जो है वो मदर है किसकी? बी की। देखिए बी जनरेशन अलग है, ए अलग है, तो ए जो है वो मदर है बी की। मदर है मतलब फीमेल है तो गोला। देन सी इज सिस्टर ऑफ बी, सी जो है वो सिस्टर है बी की। सी जो है वो सिस्टर है किसकी? बी की। तो मैंने गोला दबा लिया, क्यों? क्योंकि सिस्टर है, लड़की है। सी इज सिस्टर ऑफ बी। डी इज सिस्टर ऑफ ए, अब डी जो है वो सिस्टर है किसकी? ए की। डी जो है वो सिस्टर है किसकी? ए की। तो व्हाट इज सी टू ए, तो जो सी है वो ए की क्या है? बताइए, सी क्या लगेगी ए की? बताइए। अब ये बहन है, सी और बी क्या है? भाई बहन जैसे है ना। सी क्या लग रही है? इसकी बहन लग रही है। अब ये लड़का है लड़की हमें पता नहीं है, पर इसकी बहन है। अब इसकी जो मम्मी होगी या पापा होंगे वो इसके भी मम्मी पापा होंगे, तो क्या हो गई? मदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन होगा? मदर। तो ये इसकी क्या होगी? मदर, है ना। तो व्हाट इज सी टू ए? मदर। तो इस तरीके से करोगे। अब ये ब्रदर हो या सिस्टर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ब्रदर हो या सिस्टर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जो भी होगी क्या होगी? जो भी होगी, पर इसकी अगर ये मदर है तो इसकी भी ये मदर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। आंसर इज ए। नाउ ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए इज ब्रदर ऑफ सी, तो ए जो है वो ब्रदर है किसका? सी का। नाउ सी इज डॉटर ऑफ ए, अब सी जो है वो डॉटर है। ए इज ब्रदर ऑफ सी, मतलब ब्रदर है मतलब कि डब्बा है, ठीक है, ये भी लिखते जाना। सी इज डॉटर ऑफ ए, तो सी जो है वो डॉटर है किसकी? ए की। किसकी डॉटर है? सॉरी, लेट मी करेक्ट, आई हैव रेड रॉन्ग मिस्टेक। चलिए फिर से, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो ब्रदर है किसका? बी का। तो टेक अ बॉक्स। देन सी इज डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो डॉटर है ए की। सी जो है वो डॉटर है किसकी? ए की। नाउ ई इज सन ऑफ बी, ई इज सन ऑफ बी, तो ई जो है सन है मतलब लड़का है किसका? बी का। देन हाउ आर सी एंड ई आर इंटर रिलेटेड, तो सी और ई एक दूसरे इंटर रिलेटेड कैसे हैं? अब मान लीजिए ये सी है, सी के पापा की बहन या भाई जो भी होंगे उनके बच्चे क्या होंगे? आपके कजन्स होंगे। क्या होंगे? कजन्स। तो आंसर क्या होगा? कजन्स। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक। मतलब कि अगर सी के ये पापा हैं, ए क्या है उसके? फादर लगे, और फादर के भाई बहन के कोई भी बच्चे होंगे वो आपके क्या होंगे? कजन्स होंगे, ठीक। नेक्स्ट, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ, ए जो है वो फादर है किसके? बी के। फादर है मतलब मेल है, तो डब्बा, ठीक। देन सी इज वाइफ ऑफ बी, सी जो है वो वाइफ है बी की, तो सी जो है वो वाइफ है किसकी? बी की। वाइफ है मतलब कि गोला। अब ये ऑटोमेटिक लड़का हो जाएगा, है ना। तो सी इज वाइफ ऑफ बी, और जब वाइफ ऑफ हस्बैंड को किस साइन से दिखाते हैं? प्लस से। तो सी इज वाइफ ऑफ बी। अब हमको अगर ये वाइफ है तो ये तो पक्का ही है कि मेल होगा, हस्बैंड होगा, तो आपको खुद ही मार्क कर लेना। डी इज अ सन ऑफ सी, तो अब डी क्या है? सन है सी का। डी जो है वो क्या है? सन है सी का, ठीक। डी जो है वो सन है किसका? सी का। नाउ व्हाट इज डी टू ए, तो अब डी क्या लगा? ए का। व्हाट इज डी ऑफ ए, तो डी क्या है? ए का। बताइए क्या होगा? डी क्या है ए का? ग्रैंडसन। क्या होगा? डी ए का क्या होगा? ग्रैंडसन होगा। क्या होगा? ग्रैंडसन, ठीक। क्योंकि सॉरी ग्रैंडसन नहीं, ग्रैंड डॉटर, लड़की है ना, गोला है। डी इज सन ऑफ ए, मैंने गलत बना लिया है शायद। डी इज सन ऑफ ए, तो आपको क्या बनाना है? डी इज सन ऑफ सी, सॉरी डी इज सन ऑफ सी, तो मतलब कि क्या है? डब्बा। सही बोल रहा था मैं, ग्रैंडसन। क्या होगा आंसर? ग्रैंडसन,
सही से मार्क करना है आपको, मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। डी इज सन ऑफ सी मतलब ग्रैंडसन है, ठीक। तो व्हाट इज डी ऑफ ए, तो ग्रैंडसन। चले नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक द राइट चॉइस। एच एंड आई आर सन ऑफ मिस्टर जे। एच एंड आई, एच और आई जो हैं वो सन है। सन मतलब कि लड़के हैं, किसके, सॉरी सन है तो क्या लेते हैं हम, डब्बा। याद रखिएगा किसको डब्बा लेना है, मिस्टेक ना हो ना, आंसर सही से आएगा। मुझसे भी कभी कभी हो जाती है, आपसे भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रख के करिएगा। एच और आई क्या है, सन है किसके, जे के। नाउ के इज वाइफ ऑफ एच, के इज वाइफ ऑफ एच। अब के क्या है, वाइफ है किसकी, एच की, ठीक। देन वाइफ है तो हम किसका साइन यूज करते हैं, प्लस का। एंड एल इज वाइफ ऑफ आई, और एल क्या है, वाइफ है आई की, तो हमने इधर भी गोला बना लिया क्योंकि वाइफ है वो, ठीक। व्हाट इज जे ऑफ के एंड बोथ। सो व्हाट इज जे ऑफ के, यहाँ पे एक दिख नहीं रहा है, एल बोथ, के एंड एल बोथ, ठीक है। चलिए जे क्या थी, एच एंड आई आर सन ऑफ मिसेस जे। अब मिसेस जे थी तो मतलब ये क्या होंगी, गोला। क्यों, क्योंकि मिसेस किसके लिए लगता है, फीमेल्स के लिए लगता है, तो ये क्या हो गई, गोला। नाउ ये क्या हो गई, व्हाट इज जे ऑफ के एंड एल। तो के एंड एल की जे क्या लगी बताइए, मदर इन लॉ। बच्चों की जो वाइफ है, तो वाइफ के लिए उनकी मम्मी क्या लगी, अपने पति की, मतलब जो वाइफ होती है उनके हस्बैंड की माँ, उनके लिए क्या लगी, सास लगी। हिंदी में कहेंगे सास और इंग्लिश में कहेंगे मदर इन लॉ। क्या कहेंगे, मदर इन लॉ। व्हाट इज जे ऑफ के एंड एल, तो जे क्या है, के एल एंड की मदर इन लॉ है, ठीक। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, हस्बैंड है तो प्लस का साइन, ए इज हस्बैंड, ए क्या है, हस्बैंड है, तो डेफिनेटली है कि बी जो है आपकी वाइफ होगी। बी इज डॉटर ऑफ मिस्टर सी, बी इज डॉटर ऑफ मिस्टर सी, तो बी क्या है, डॉटर है किसकी, मिस्टर सी की। मिस्टर सी मतलब कि बॉक्स। देन व्हाट इज मिसेस सी, मिस्टर सी ऑफ ए, तो मिस्टर सी जो है वो ए के क्या होंगे बताइए, मिस्टर सी हैं वो ए के क्या होंगे। तो इनके पति, इनकी पत्नी है ना, इनकी वाइफ के जो पापा हैं ए के क्या लगेंगे बताइए, फादर इन लॉ। क्या लगेंगे, फादर इन लॉ। तो व्हाट इज मिस्टर सी ऑफ ए, तो क्या होंगे, फादर इन लॉ। क्या होंगे, सी ए के फादर इन लॉ। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिसेस सी एंड मिसेस डी आर ट्रेवलिंग इन अ कार। तो मिस्टर बी एंड मिसेस सी एंड मिसेस डी चारों क्या कर रहे हैं, कार में जा रहे हैं। मिस्टर ए इज सन ऑफ मिस्टर बी। नाउ मिस्टर ए जो है वो सन है किसके, मिस्टर बी के। तो मिस्टर ए जो हैं वो सन है किसके, सॉरी सन है मतलब कि डब्बा। ए जो है वो क्या है, सन है किसके, बी के। और मिस्टर बी, मिस्टर लिखा तो मतलब डब्बा होगा। नेक्स्ट, मिसेस सी इज अ वाइफ ऑफ मिस्टर ए। अब यहाँ पे एक थोड़ी सा मिस दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मिसेस सी इज वाइफ ऑफ मिस्टर ए, मिसेस सी इज वाइफ ऑफ मिस्टर ए। तो सी जो है वो किसकी वाइफ है, ए की। सी जो है वो किसकी वाइफ है, ए की। तो सी जो है किसकी वाइफ है, मिस्टर ए की। देन एंड मिस्टर डी, सॉरी मिसेस डी इज वाइफ ऑफ मिस्टर बी। तो मिसेस डी जो है किसकी वाइफ है, बी की। तो डी जो है वाइफ है मिस्टर बी की। ये बी है आपका, ठीक है, थोड़ी सा देखिएगा अच्छे से। ओके, नाउ व्हाट इज मिसेस सी ऑफ मिसेस डी। तो मिसेस सी और मिसेस डी क्या लगी एक दूसरे की। तो व्हाट इज मिसेस सी ऑफ मिसेस डी, तो मिसेस सी मिसेस डी की क्या लगी बताइए, क्या लगी। एक तरीके से आप बोल सकते हो डॉटर इन लॉ लगी, क्योंकि इनके पति का लड़का, इनका भी लड़का हुआ, इनके लड़के की पत्नी इनकी क्या हुई, बहू हुई, डेट इज डॉटर इन लॉ हुई। तो आंसर क्या होगा, ए, डॉटर इन लॉ।
तो इस तरीके से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा। इफ़ एज सच अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।